डॉक्टर आरंभी में विश्वास की एक छोटी सी लापरवाही अब एक बहुत बड़ी मुसीबत का रूप ले चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कोई परेशान है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। दरअसल विश्वास, अवंतिका, अवंतिका की बेटी और विश्वास का बेटा विवान सभी एक साथ कैफे गए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे, हंस रहे थे और माहौल बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन इसी बीच अवंतिका और विश्वास आपस की बातचीत में इतने ज्यादा खो गए कि उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि बच्चा उनके पास नहीं है। विवान, जो विश्वास का बेटा है, धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गया और बिना किसी को बताए वह कैफे से बाहर निकल गया। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कुछ देर बाद उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हुई तो अचानक सबके होश उड़ गए। विश्वास घबराकर तुरंत बाहर भागता है और सड़क पर पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगता है। वह हर आने जाने वाले से पूछता है, हर गली में झांकता है, लेकिन विवान का कहीं कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह पूरी तरह बदहवास हो जाता है। गुस्से और डर के बीच वह अवंतिका को भी जिम्मेदार ठहराते हुए डांट देता है, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक आरंभी वहां पहुंच जाती है। आरंभी का वहां पहुंचना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि वह पहले से ही किसी जरूरी काम से उसी रास्ते पर होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एक छोटा बच्चा अकेला और खोया हुआ है, वह तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ती है। उधर कैफे के पास कुछ लोग विवान को अकेला देखकर उससे पूछते हैं कि वह कौन है, उसकी मां कौन है और घर का नंबर क्या है। बच्चा डर के बावजूद अपनी मां का नंबर बता देता है। उसी नंबर पर आरंभी को कॉल जाता है और वह तुरंत लोकेशन लेकर वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही समय बाद आरंभी उस जगह पहुंचती है जहां विवान अकेला खड़ा होता है। बच्चा डरा हुआ, रोता हुआ और सहमा हुआ होता है। आरंभी उसे देखते ही बिना देर किए अपने पास बुला लेती है और उसे गले से लगा लेती है। बच्चा जैसे ही सुरक्षित महसूस करता है, थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ ही देर में विश्वास भी उसी जगह पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है, उसकी आंखों से राहत के आंसू निकल आते हैं। वह दौड़कर अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और उसे बार बार गले लगाता है, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसका बच्चा सुरक्षित मिल गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है, आरंभी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह विश्वास और अवंतिका दोनों पर जमकर सवाल उठाती है। उसकी आवाज में नाराजगी और दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि जब आप लोग एक बच्चे की जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल सकते, तो उसे इस तरह बाहर ले जाने की जरूरत ही क्या थी। आरंभी यह भी कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते आप लोग। उसकी बातों में सख्ती इतनी ज्यादा होती है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति चुप हो जाता है। अवंतिका कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए चुप रह जाती है। इसके बाद आरंभी अपने बेटे विवान का हाथ पकड़ती है और बिना किसी और बात को सुने वहां से जाने लगती है। विश्वास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरंभी रुकती नहीं है। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और पीछे विश्वास सिर्फ खड़ा रह जाता है, अफसोस और बेबसी के साथ। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। जैसे ही आरंभी घर पहुंचती है, उसे एक ऐसा मैसेज मिलता है जिसने पूरे मामले को पूरी तरह उलट कर रख दिया। उस मैसेज में लिखा होता है कि विवान का असली हादसा सिर्फ खो जाना नहीं था, बल्कि उसे किसी ने जानबूझकर वहां से ले जाने की कोशिश की थी। यह पढ़कर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन था जिसने बच्चे को निशाना बनाया। क्या यह सब सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। उधर विश्वास भी इस बात को महसूस करने लगता है कि मामला इतना साधारण नहीं है जितना वह समझ रहा था। अवंतिका भी अब डरी हुई है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि किसी ने पूरे परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कोई शक के घेरे में है और सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। घर के अंदर एक नई जंग शुरू होने वाली है, जहां रिश्तों की परतें भी खुलेंगी और छुपे हुए राज भी सामने आएंगे। फिलहाल के लिए कहानी यहीं रुकती है, लेकिन आने वाला समय और भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है।